Bismillahirrahmanirrahim. We are still discussing the topic of input modeling. प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने डाटा की कलेक्शन और फैमिलीज ऑफ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ा था एंड देन हमने पॉइंट एस्टिमेशन और अनबाइस्ड एस्टिमेशंस के बारे में पढ़ा था एंड देन लेटर ऑन पैरामीटर की एस्टिमेशन के जो दो मेथड्स थे MLE और MOM मेथड उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टेप 3 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले कुछ हॉरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे जो कि हमारे ग्राफिकल टूल होंगे। इसके अंदर हम डिफरेंट ग्राफिकल टूल्स के थ्रू अपनी जो हमने स्पेसिफिक की थी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका हमने हाइपोथेसिस बनाया था, उसको चेक करने की कोशिश करेंगे कि वो किस हद तक हमारी उस गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट को सपोर्ट कर रही है। तो सब्जेक्टिव टूल्स के लिए हम जो सब्जेक्टिव मेजर्स हैं उसके लिए ग्राफिकल टूल्स देखेंगे और डिफरेंट चार्ट्स हम इसमें पढ़ेंगे, लाइक QQ चार्ट और PP चार्ट और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी चार्ट एंड सो ऑन। एंड देन लेटर ऑन हम जो डिफरेंट स्टेटिस्टिकल टेस्ट हैं, लाइक ट्राई स्टेयर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, कोलमोग्रोव समरनॉफ टेस्ट, एंडरसन डार्लिंग टेस्ट, इन टेस्ट की मदद से हम अपने डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन की गुडनेस ऑफ फिट को इवेल्युएट कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफिकल टूल्स फर्स्ट। सो जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि जब आप अपनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस जो कि आपकी ऑब्जर्व डाटा को फिट कर रही होती है, हम उसको डिटरमिन कर लेते हैं, जो कि हमने प्रीवियस एक्टिविटी 1 एंड 2 के अंदर कवर किए हैं इन टॉपिक्स को। और अगर आपने इन टॉपिक्स की वीडियोस को पहले नहीं देखा तो आप पहले वो वीडियो देख लें। देन हम एग्जामिन करते हैं कि उस डिस्ट्रीब्यूशन को, कि जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन की हाइपोथेसिस जो डेवलप किया था, वो किस तरह से हमारी ट्रू अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा के साथ रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं। और इस पर्पस के लिए लाइक इफ सेवरल ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन आर रिप्रेजेंटेड, लाइक अगर हमारे पास मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, सो वी मस्ट आल्सो डिटरमाइन विच डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड द बेस्ट फिट। लेट्स से जो मैंने डाटा वैल्यूज़ कलेक्ट की उसमें से मेरी बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमने फाइंड आउट करनी है। और अभी जो हमने हाइपोथेसिस डेवलप किया उसमें माइट बी द केस कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो और एज वेल एज वेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दो कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमारे सिलेक्टेड, जो हमने डाटा कलेक्ट किया था, जो ऑब्जर्वेशन थी उसके साथ पॉसिबल हो सकता है कि या तो डाटा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा हो या फिर वेबल डिस्ट्रीब्यूशन को कर रहा हो। इन दोनों में से बेस्ट फिट की जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेगी वो हमने जो है अब फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेप 4, लाइक गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। सो इस पर्पस के लिए हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट को पढ़ेंगे। बट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि नन ऑफ आवर फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन विल प्रोबेबली द एग्जैक्टली करेक्ट वन। लाइक कोई भी ऐसी फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जो एग्जैक्टली हमारी करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करे। अगेन हम अप्रोक्सीमेशन जो है वो कर रहे होते हैं, सो डैट what we are really trying to do is to determine a distribution that is accurate enough for the intended purpose of that model. This is what we are trying to do. So in this video lecture we will focus about heuristical procedure, and the later on we will discuss some goodness of fit test that is actually used for determine the quality of the fitted distribution. So let's start with the heuristic procedures. सबसे पहला जो हमारे पास हॉरिस्टिक प्रोसीजर के अंदर ग्राफ है, डेट इज द डेंसिटी प्लॉट एंड द फ्रीक्वेंसी कंपैरिजन। डेंसिटी ग्राफ जो है हमारे पास, लेट्स से फॉर द केस ऑफ कंटिन्यूस डाटा, डेंसिटी प्लॉट जो है हम उसको ड्रा करते हैं बाय प्लॉटिंग द हिस्टोग्राम एंड लुकिंग फॉर द सिमिलैरिटीज। तो हम क्या करेंगे, हम अपने डाटा वैल्यूज का हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा करेंगे, जो कि हमने प्रीवियसली देखा था कि हम किस तरह से डाटा वैल्यूज का हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा करते हैं। एंड फॉर द जो कंटिन्यूस वैल्यूज है उसके लिए हमने अपनी वैल्यूज का हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा कर लिया। और देन ये जो हमारी हिस्टोग्राम की जो एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास ये बिन जो है हमारी इंटरवल की जो वैल्यूज हैं, इन पर्टिकुलर वैल्यूज के ऊपर हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन जो है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, वेबुल है, गैमा है, अर्लोन है, लेट्स से कि ये चार वो डिस्ट्रीब्यूशन है जो मेरे इस डाटा की फिट को
रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमने बेस्ट फिट जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम इन हिस्टोग्राम के ऊपर इन डिस्ट्रीब्यूशंस को ड्रा करेंगे और देखेंगे कि कौन सी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि हमारे इस अंडरलाइन डाटा के साथ बेस्ट फिट जो है वो बना रही है। और ये जो हम डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा करेंगे वो हम इन इंटरवल की वैल्यूज़ के ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूशन की जो कर्व है वो प्लॉट कर रहे होंगे। सो डेंसिटी हिस्टोग्राम प्लॉट, ये जो मेरे पास यहाँ पे प्लॉट है, ये डेंसिटी हिस्टोग्राम प्लॉट है फॉर द फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द इंटर अराइवल टाइम। तो यहाँ पे जो मेरा डाटा वैल्यूज़ है वो इंटर अराइवल टाइम के डाटा की लिए मैंने यहाँ पे हिस्टोग्राम प्लॉट किया। सेम वही डाटा जो हमने प्रीवियस एक्टिविटी 1 के अंदर कवर किया था। अगर आपके पास डाटा वैल्यूज जो है वो डिस्क्रीट इन नेचर है, तो हम फ्रीक्वेंसी कंपैरिजन जो है वो ड्रा करते हैं फॉर द हिस्टोग्राम डाटा विद रिस्पेक्ट टू द मैथ फंक्शन। लाइक अगर मेरे पास डाटा वैल्यूज जो हैं वो डिस्क्रीट इन नेचर है रादर देन कि वो कंटिन्यूस टाइप ऑफ डाटा वैल्यूज है, तो हम फिर फ्रीक्वेंसी कंपैरिजन जो है वो प्लॉट ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी कंपैरिजन प्लॉट जो है मेरी फिटेड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डिमांड साइज डाटा रियली ड्रा किया हुआ है। इस ग्राफ के अंदर जो मेरे पास एच जे है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरी ऑब्जर्व पॉपुलेशन को फॉर द एस आई जो हमने ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट की है, एंड हमने उन ऑब्जर्वेशंस को इक्वल किया है अपनी एस आई जे के। तो यहाँ पे मेरी जो ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज़ हैं सैम्पल की वो यहाँ पे एक्सेसिस में ड्रा की हुई हैं, और यहाँ पे मेरे पास उन वैल्यूज़ के लिए एच जे जो है ऑब्जर्व पॉपुलेशन जो है उसके लिए हमने प्रोपोर्शन के लिए यहाँ पे ग्राफ जो है वो ड्रा किया हुआ है। देन जो मेरे पास यहाँ पे आर जे है वो मेरा एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर द एन ऑब्जर्वेशंस, और इसको हमने इक्वल किया है अगेन एस जे के। और अगर हमारी फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन इनफैक्ट ट्रू होगी तो क्या होगा, हमारी आर जे जो है फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन वो इक्वल होगी हमारी प्रोबेबिलिटी एस जे की कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। लेट्स से अगर मेरा हाइपोथेसिस है कि मेरा जो डाटा है वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो मेरी जो एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन की ऑब्जर्वेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है आर जे वो मेरी इस कैंडिडेट डिमांड साइज का जो डाटा है इसके लिए वो इक्वल होगी। सो द फ्रीक्वेंसी कंपैरिजन ग्राफ जो है वो हम मेड करते हैं फॉर ऑल एच जे एंड आर जे, और आज जे जो है वो हमने यहाँ पे वाइट बार्स के साथ शो किया हुआ है, और जो आर जे है मेरे पास उसको यहाँ पे ग्रे बार्स के साथ शो किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस ग्राफ के थ्रू हमें क्लियरली ये इंडिकेट हो रहा है कि ये मेरा जो डाटा है वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। हाउ कि ये जो वाइट बार्स हैं ये मेरी डाटा की वैल्यूज़ को शो कर रही हैं जो कि मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसके लिए हमने इनको फ्रीक्वेंसी प्लॉट को ड्रा किया, और जो हमारी कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूशन हमने सेलेक्ट की थी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन उसके लिए हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रा किया। तो सारी वैल्यूज जो है फ्रीक्वेंसी कंपैरिजन के थ्रू आपको बेस्ट फिट प्रोवाइड कर रही हैं। अदर देन दैट, इसके अलावा हमारा जो ग्राफ है वो बेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपैरिजन प्रोवाइड कर रहा है फॉर discrete type of data that is actually showing the geometric type of distribution. सो फॉर एदर द केस आपके पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो या डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपकी गुड रिप्रेजेंटेशन है आपकी ट्रू अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा के साथ, तो हाँ कह सकते हैं इफ़ द सैम्पल साइज एन इज सफिशेंटली लार्ज, अगर हमारा सैम्पल साइज जो है वो लार्ज इनफ है, देन आर जे और एच जे जो है वो आपके क्लोजली एग्रीड होने मतलब वो इक्वल होंगे। ठीक है, और नॉर्मली जो हमारा ये डेंसिटी हिस्टोग्राम प्लॉट है ये हमारा बैकएंड पे यूज़ हो रहा होता है ट्राई स्टेयर प्लॉट के लिए। सो जो ट्राई स्टेयर प्लॉट है उसके बैकएंड पे जो लॉजिक यूज़ हो रही होती है वो आपकी इसी डेंसिटी हिस्टोग्राम के ऊपर हो रही थी, जिसमें आपकी ये जो बिन है इसी की बेसिस पे हम अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके साथ उसको मेजर जो है वो कर रहे होते हैं, जो कि हम लेटर ऑन आगे चल के भी पढ़ेंगे। So it's all about the density histogram plot as well as the frequency comparison. Okay, so जो next हमारे पास plot है that is the distribution function difference plot. Distribution function difference plot
तो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, इट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे पास? फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन लेट्स से जो हमने इंटरआइवल डाटा की फाइंड की थी, दैट इज द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने अपनाई थी। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन क्या होता है हमारे पास? दैट इज 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस लेमडा एक्स। ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है, जो कि हम इसको माइनस करेंगे अपने इंपीरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से। सो ओरिजिनल जो हमने ऑब्जर्वेशन मेजर किए हैं, जो डाटा वैल्यूज हैं, उसका हम इंपीरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाएंगे, और जिस फंक्शन के साथ हम उसको डिफरेंस उसका देखना चाह रहे हैं, फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके साथ हम उसका डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। सो इंपीरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम कैसे बना सकते हैं? इसके लिए हम हर एक ऑब्जर्वेशन जो है हमारी दैट इज एच आई, जो कि डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू एक्स होगी, उसको डिवाइड करेंगे एन सैम्पल ऑब्जर्वेशन के साथ। इससे हमारे पास इंपीरिकल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। लेट से कि मेरे कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है, लाइक चांस है कि मेरा जो डाटा वैल्यूज़ हैं वो लेस देन 40% होगी। सो इस तरह से हमारा इंपीरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन जाएगा। और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफरेंस प्लॉट है, इसमें हम क्या करेंगे, हमारा फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन है उसकी वैल्यू को माइनस करेंगे इंपीरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन से, और जो उनका डिफरेंस होगा वो हम इस प्लॉट के ऊपर चेक करेंगे। तो जितने डाटा वैल्यूज आपकी स्ट्रेट लाइन के ऊपर होंगी, इसके करीब करीब होंगी, इट मीन्स कि वो उतनी बेस्ट फिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर इसके अंदर डेविएशन जो है वो ज़्यादा होती जाएंगी, तो हम कहेंगे कि जो हमारी क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ फिट जो है वो वर्स्ट है, वो बेस्ट फिट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। अगर फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन इज परफेक्टली फिट एंड द सैम्पल साइज इज इनफाइनाइट, देन दिस प्लॉट विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन एट लाइन 0। तो ये जो प्लॉट होगा वो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा एट पॉइंट ऑफ 0। अगर डेविएशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ फिट है वो वर्स्ट है। तो यहाँ पे मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डिफरेंस प्लॉट जो है वो ड्रा किया है सेम इंटरवल टाइम के लिए, जिसमें हमने हाइपोथेसिस डेवलप किया था कि हमारी जो अंडरलाइन कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे जो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिर्फ 8 प्लॉट ड्रा किया हुआ है। तो हम मोर देन वन कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूशन भी इस प्लॉट में ड्रा कर सकते हैं। इस प्लॉट को यूजिंग द इजी फिट सॉफ्टवेयर ड्रा किया है, जिसका डेमो हम एट द एंड ऑफ लेक्चर एक्सप्लेन करेंगे। तो एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये मेजेंडा डॉट्स हैं जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आपको क्लियरली इस फंक्शन से, लाइक इस ग्राफ से देखने को मिल रहा है कि जो मेजेंडा कलर के डॉट्स हैं इसके और इस स्ट्रेट लाइन के दरमियान जो वर्टिकल लाइन का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है। सो माइट बी द केस कि ये आपकी बेस्ट फिट डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। अगेन हम सब्जेक्टिव मेजर्स की बात कर रहे हैं। देन अगर हम गैमा डिस्ट्रीब्यूशन को देखें और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को ब्लू और गैमा डिस्ट्रीब्यूशन को पिंक कलर के साथ शो किया हुआ है। तो ये जो मेरे पास ब्लू लाइंस हैं ये मेरी गैमा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सॉरी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हैं, और जो मेरी ये पिंक लाइन है ये मेरी इस गैमा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और अगर आप वेबल डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो वो आपकी यहाँ पे, तो माइट बी द केस कि आपकी जो अंडरलाइन बेस्ट फिट बन रही है हो सकता है उसमें एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, और माइट बी द केस कि वेबल हो, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और वेबल की वैल्यूज बहुत करीब करीब है और रिलेटिवली गैमा की भी करीब है, बट इन सम केस यहाँ पे वेरी है। तो ये अगेन सब्जेक्टिव मेजर है, वी कैन जज के माइट बी पॉसिबल कि हमारी जो बेस्ट फिट है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर वेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे पास प्लॉट है दैट इज द प्रोबेबिलिटी प्लॉट, लाइक पीपी प्लॉट। सो प्रोबेबिलिटी प्लॉट में हम क्या करते हैं, हम प्लॉट ड्रा करते हैं बिटवीन द एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वर्सेस द थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इवेल्युएटेड एट ईच अदर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स वैल्यू। तो हम हर एक जो ऑब्जर्वेशन की स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू का एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसको और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अगेन हम प्लॉट जो है वो ड्रा करते हैं। तो ये मेरे पास इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है। इन सम सॉफ्टवेयर पैकेज के अंदर आपको ये फंक्शन की वैल्यू जो फार्मूला है वो आपको इस तरह से मिल सकता है। सो मोस्ट और वेरी कॉमनली जो यूज़ किया जा रहा है वो ये है। इन सम सॉफ्टवेयर पैकेज आपको ये फार्मूला भी मिलता है, और दिस वन इज आल्सो, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सब मेरे पास इंपीरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन है। इन सम वेरिएशन डिफरेंट फंक्शन में आपको ये फार्मूलाज मिल सकते हैं। बहरहाल हम अभी इस फंक्शन को यूज़ करें।
तो स्टेप्स क्या हैं जी, आप सबसे पहले अपने डाटा की ऑब्जर्वेशन स्टेटिस्टिक्स को सॉर्ट कर लेंगे, अपनी हर एक डाटा की सॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे। सॉर्टिंग परफॉर्म करने के बाद हर एक ऑब्जर्वेशन को आपने इस इंपीरियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर उस वैल्यू को पुट करते हुए क्यू आई जो है, जिसको हमने क्यू आई के बराबर भी कहा हुआ है, वो हम फाइंड आउट करें। दिस इज एक्चुअली द इंपीरियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये हमारे पास इंपीरियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है हर वैल्यू के लिए हम फाइंड आउट करें। देन जो हमारी हाइपोथेसाइज डिस्ट्रीब्यूशन, लेट्स से जो कि हमारी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन थी, उसके लिए हम यहाँ पे सी डी एफ जो है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हाइपोथेसाइज डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। देन उनका जो डिफरेंस लेंगे तो उसका हमने प्लॉट ड्रा करना है और फिर हम उसको देखेंगे कि हमारा डाटा जो है वो किस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ बेस्ट फिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरी नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी प्लॉट्स में हमारे पास एक प्लॉट होता है, डेट इज द क्यू ट्यू प्लॉट और क्वांटाइल क्वांटाइल प्लॉट। प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि हिस्टोग्राम जो है इट्स नॉट गुड एज यूजफुल फॉर इवेल्युएटिंग द फिट ऑफ चूजन डिस्ट्रीब्यूशन। हाउ, अगर हमारे नंबर ऑफ डाटा पॉइंट जो है 30 और फ्यूअर्स हैं तो हिस्टोग्राम जो है हमारा रेड टाइप शेप जो है वो बना देता है। मोर ओवर जो हमारी परसेप्शन है फिट डिपेंड्स के ऊपर कि जो विड्थ है हमारे हिस्टोग्राम के इंटरवल की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितनी, बट इवन इफ द इंटरवल आर चूजन वेल, अगर हम इंटरवल की जो विड्थ है वो बेस्ट चूज भी करें तो देन जो हमारा डाटा की ग्रुपिंग होगी, इट विल मेड सम टाइम difficult for us to compare a histogram with continuous probability density function. In that case, QQ plot जो है एक useful tool है for evaluating the distribution fit. Although ये भी हमारे पास एक subjective measure है, लेकिन ये एक useful tool है as compared to the histogram. और इसके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो एड्रेस नहीं होती। सो ट्यूट्यू प्लॉट क्या कर रहे होते हैं, ये बिल्कुल पीपी प्लॉट के साथ सिमिलर है। डिफरेंस ये है कि ट्यूट्यू प्लॉट में जो क्वांटाइज हैं आपके इंपीरियल डिस्ट्रीब्यूशन के, जो कि आपके ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको अगेन हम प्लॉट करेंगे क्वांटाइल फॉर द हाइपोथेसाइज डिस्ट्रीब्यूशन। पीपी प्लॉट के अंदर भी हमने इंपीरियल डिस्ट्रीब्यूशन को हाइपोथेसाइज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ प्लॉट किया था। डिफरेंस इन द सेंस आएगा कि यहाँ पे हमारे पास जो एक्स रैंडम वेरिएबल है, जिसका सी डी एफ एफ जो है उसका हमने क्वांटाइल फंक्शन जो है वो बना। इस पर्पज़ के लिए हम जो यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे वो इनवर्स फंक्शन होगा एफ का। प्रीवियसली हमारे पास उस डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन था, यहाँ पे हमने इनवर्स फंक्शन यूज़ किया। ये मेरे पास इंपीरियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है, तो ये जो एफ इनवर्स है ये हमारा इनवर्स हो जाएगा। प्रीवियस अगर आप पीपी प्लॉट में देखें तो यहाँ पे हमारे पास सी डी एफ जो है हाइपोथेसाइज डिस्ट्रीब्यूशन का हम ले रहे हैं, यहाँ पे हम उसका इनवर्स फंक्शन जो है वो यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी, लाइक जो क्वांटाइज हैं गैमा के साथ हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ईच सैम्पल वैल्यू जो है शुड बी लेस देन इक्वल टू गैमा, और जो ट्यू आपके पास वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। हम क्या करेंगे, जो हमारी ईच ऑब्जर्वेशन है उसको पहले सॉर्ट कर लेंगे, रैंक कर लेंगे ऑर्डर में 1 2 3 एंड सो ऑन, ईच ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में। देन हर एक ऑब्जर्वेशन को अगेन इस इंपीरियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर पुट करते हुए हम जो वैल्यू है जे रैंकिंग ऑर्डर और नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो जे है यहाँ पे रैंकिंग ऑर्डर और जो 10 से ऑर्डर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास वाई जे जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, प्लॉट ड्रा करेंगे वाई जे का वर्सेस द इनवर्स फंक्शन ऑफ दैट इम्पेरियल फंक्शन। तो अगर तो ये फंक्शन अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स कि जो आपकी एफ कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूशन है इट्स अ मेंबर ऑफ अप्रोप्रिएट फैमिली ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, बट as well as the line of the slope is 1 if f is a member of an appropriate family of distribution with appropriate parameter value। तो अगर उसकी slope 1 है इट मीन्स कि जो आपकी f है वो आपकी appropriate family distribution को represent कर रही है। On the other hand, अगर assumed distribution inappropriate है, that mean the data points जो है वो deviate कर रहे हैं from the straight line, then you can say usually in a systematic manner, then you can say कि जो डिसीजन जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है माइट भी कि वो उस डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ बेस्ट फिट नहीं बन रही, ऑल दो ये जो डिसीजन है आपका अगेन वो सब्जेक्टिव है।
तो ये जो हम रिजेक्ट कर रहे हैं अपनी हाइपोथेसाइज मॉडल को, वो हमारा सब्जेक्टिव बेस है, क्योंकि हम प्लॉटिंग की सेंस में, हम सब्जेक्टिव सेंस में अपने डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन की फिट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे हैं। तो अगेन जस्ट टू रीकैप द समरी ऑफ QQ प्लॉट, हम QQ प्लॉट को ड्रा करने के लिए अपने ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को अरेंज करेंगे। देन हम एम्पिरिकल फंक्शन में से QI जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। देन हम इन्वर्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है कंप्यूट करेंगे एंड QIs आई अप टू जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन है, और इन्वर्स फंक्शन जो CDF आपकी हाइपोथेसाइज डिस्ट्रीब्यूशन का वो यूज़ करेंगे, और देन हम प्लॉट जो है वो ड्रा करेंगे। चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो इम्पीरियल क्वार्टाइल्स हैं बेस्ड ऑन आवर डाटा वैल्यूज़, उसको हमने वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट किया है, और जो हमारी थ्योरेटिकल क्वांटाइल्स हैं उसको हमने एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट किया है। और ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, लाइन, ये जो वैल्यूज़ हैं पॉइंट्स की, ये एक स्ट्रेट लाइन बना रही है। कैसे, इसको अब हम देखते हैं। मेरे पास डाटा वैल्यूज़ हैं जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही हैं। हमें चेक करना है कि क्या ये डाटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। इन दैट केस सबसे पहले हमने इन डाटा वैल्यूज़ को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर में अरेंज कर लिया। देन हमने यहाँ पे जो हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व है, इसके अंदर हर एक n+1 सेगमेंट जो है वो डिवाइड किए हैं लाइक दिस। तो यहाँ पे हर एक सेगमेंट मेरा 10% ऑफ पोर्शन एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल एरिया जो है वो हमारे पास 100 है। n+1 ऑर्डर लाइक ये मेरी 9 पॉइंट्स हैं, 9 वैल्यूज़ हैं। तो टोटल हमारे पास जो सेगमेंट्स होंगे वो 10 होंगे, और हर एक सेगमेंट जो है वो 10% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने क्या करना है, अब हमने इस एरिया के लिए इस z वैल्यू को फाइंड आउट करना है, डेट इज z1। ये हमारे पास z2 है, ये z3 है, ये z4 है, ये z5 है। सेम इज़ द केस फॉर, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो जो वैल्यूज़ यहाँ पे होंगी वही वैल्यूज़ आपकी यहाँ पे होंगी, सिर्फ साइंस जो है वो डिफरेंट होंगे। तो अब हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया की अगर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हमें पता है कि यहाँ से विद दिस जीरो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक यहाँ तक का एरिया 50% है। तो जब ये 10% इस 50% में से आप माइनस करेंगे तो रिमेनिंग बचेगा आपके पास 40%। तो हमने अपने इस स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल में से 40% के अगेंस्ट वैल्यू को देखना है जो कि आपकी इस रीजन के अंदर लाई कर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल जो है वो इस फॉर्म में है जिसकी वैल्यूज आपकी ओरिजिन से इस स्टैंडर्ड डेविएशन तक मेजर हो रही है। अगर आप स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल लेफ्ट साइड स्क्यूड प्रोबेबिलिटीज का देख रहे हैं तो देन आपके पास वैल्यूज डिफरेंट होंगी, बट ऑल दो आंसर सेम आएगा। बहरहाल इस केस के अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल के अंदर हम ये वाला टेबल जिसमें विद रिस्पेक्ट टू दिस होम पॉइंट टू दिस डेविएशन तक हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमने अब ये 40% के अगेंस्ट एरिया निकालेंगे, तो ये जो पॉइंट होगा z1 वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा, और जो कि हमारा इस 10% के पॉपुलेशन के। तो हम इसकी वैल्यू जो है वो देख लेते हैं, जो कि आपकी समवेयर यहाँ पे अगर आप देखें मेरी ये वैल्यू जो है वो करीब करीब है 40% है, दैट इज़ 1.28। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो पॉइंट रहा है -1.28 जी वैल्यू के लिए है z1। तो ये जो z1 की वैल्यू आ गई है हमारे पास -1.28, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव की साइंस में नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस का साइन ऐड कर दिया। तो ये जो मेरा वैल्यू होगी डाटा वैल्यू z की, इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे जो एरिया होगा वो 10% होगा, ये जो एरिया है ये 40% है। अब नेक्स्ट सेम स्टेप रिपीट करेंगे। अब यहाँ तक का एरिया हमारा 20% हो गया, यहाँ तक का एरिया हमारा 20% हो गया। तो टोटल एरिया जो ये होगा ये हमारे पास 30% होगा। तो अब हमने 30% के अगेंस्ट जो है अपनी वैल्यू को फाइंड करना, लाइक ये एरिया 20% है और 30% को हमने अपने इस ग्राफ में देखना है। तो इसके अगेंस्ट हमारे पास जो वैल्यू होगी दैट इज़ 0.84। तो ये देखो 0.8, ये मेरे पास वैल्यू जो है 30% के करीब करीब है। सो वी कैन से कि हमारी जो वैल्यू है ये 0.84, ये हमारे इस एरिया के लिए है। तो ये 20% के लिए हमारे पास वैल्यू आ गई 0.84। देन हम
30% एरिया यहाँ पे है और रिमेनिंग 20% रह जाएगा। उसके लिए हम निकालेंगे तो स्टेटिस्टिक्स की वैल्यू 20% के लिए माइनस 0.52 है। तो ये देखें 0.52 20% के लिए, ठीक है। देन आपके पास 10% का एरिया रह गया, तो 0.25, सॉरी 0.25 ये 10% एरिया के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे जी पे हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो है वैल्यू, तो यहाँ पे हमने इन राइट साइड के लिए डाटा वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली जी की, सॉरी लेफ्ट साइड के लिए। अब राइट साइड के लिए भी सेम वही वैल्यूज़ होंगी, तो उस के लिए अब आप देखें यहाँ पे जब हम 60% की बात कर रहे हैं तो यहाँ तक हमारा डाटा की जो वैल्यूज़ है वो 50% है। अब हम इस फर्स्ट की बात करें तो ये 60% हो जाएगा, तो हमने इस 10% के लिए वैल्यू को टेबल से देखेंगे तो हमारे पास ये जी की स्कोर की वैल्यू आ जाएगी। उस 10% के लिए हमारी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या बन रही है, 0.25, ये जो कि अभी हमने कैलकुलेट की थी। देन 20% के लिए, 30% के लिए, 40% के लिए, 50%। तो ये हमारे पास कंप्लीट 100% के अगेंस्ट हमने इन वैल्यूज को कैलकुलेट किया और ये हमारे पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। देन हम यहाँ पे लाइन ड्रा करेंगे और ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो रहे, तो वी कैन से डैट हमारा जो डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी स्टेप्स को अब हम विद द हेल्प ऑफ फार्मूला जो हमने यहाँ पे ड्राइव किया था इसके साथ सोल्व करते हैं, या तो हमने टेबल की मदद से इसको सोल्व किया है। हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं जिसके अंदर डाटा वैल्यू जो है वो अगेन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है और ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। इन 20 ऑब्जर्वेशन को हमने यहाँ पे रैंक ऑर्डर वाइज अरेंज कर लिया और देन हम वाई आईज और वर्सेस द इनवर्स ऑफ इम्पीरियल जो फंक्शन है उसको ड्रा करेंगे। तो हमारा जो ये डाटा वैल्यूज है इसको क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है तो इसकी मीन वैल्यू और वेरिएंस जो है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो हमने सिंपल एक्सेल की मदद से ये वैल्यूज़ को पहले अरेंज कर लिया और उसकी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन और ये वेरिएंस कैलकुलेट कर ली। ये सारी वैल्यूज़ आ गई, इनको अब हमने यहाँ पे जेथ टर्म के अंदर ये हमारी वैल्यूज़ अब यहाँ पे अरेंज ऑर्डर में आ गई है। यहाँ पे सारी एक्चुअल वैल्यूज़ थी, इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया यहाँ पे। अब वन बाय वन इस वैल्यू को इस फार्मूले में ऐड करते हुए हमने ये वैल्यूज़ निकाल ली। देन जो जी स्कोर है, जो जी वैल्यू है इनवर्स ऑफ दिस, जो हमारा ये फार्मूला था इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, तो हम यहाँ पे इन वैल्यूज़ का इनवर्स लेंगे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जी वैल्यू। तो ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज़ आएंगी, इसको हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस में प्लॉट किया और वाई एक्सिस में। तो ये मेरे पास ग्राफ है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में मेरे पास ये मेरी वैल्यूज़ आ रही हैं, जेथ वैल्यूज़ आ रही हैं और यहाँ पे मेरी प्रोबेबिलिटी की जो क्वांटाइल की वैल्यूज़ हैं वो शो हो रही है। तो ये मेरे पास ग्राफ जो है शो कर रहा है कि ये डाटा मेरा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और ये उसका हिस्टोग्राम है, ठीक है, और ये उसकी कर्व है। तो इस तरह से ट्यूब प्लॉट के थ्रू हम सब्जेक्टिव मेजर्स जो है वो ले सकते हैं कि हमारी बेस्ट फिट जो है वो क्या बन रही है। ओके, तो यहाँ पे आप ट्यूब प्लॉट अगर तो आपका डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपकी तो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन होगी। अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कुछ इस तरह से टेल टाइप आ रही है, वैल्यूज जो है आपकी स्ट्रेट लाइन के बॉटम में शो हो रही है, अपर एंड बॉटम, देन आपका डाटा जो है वो लेफ्ट स्क्यूड हो। और अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज जो है वो इस टेल के कुछ इस तरह का पैटर्न बनाएगी तो आपका डाटा मीन राइट स्क्यूड है। और अगर आपका डाटा वैल्यूज जो है वो एक्स कर्व बनाएगी तो इट मीन्स कि आपकी लाइट टेल है। ये मेरी जो डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज हैं, ये जो टेल्स हैं इसकी यहाँ पे लाइट टेल्स होंगी। और अगर मेरी वैल्यूज जो है वो कुछ इस तरह से शेप को बिल्ड कर रही है तो इट मीन्स कि मेरी हैवी टेल लाइक मोस्ट ऑफ द डाटा वैल्यूज जो है मेरी इन टेल्स के अंदर भी लाइट आ रही है। और अगर इस तरह से हो इट मीन्स कि आपका डाटा जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बाई मॉडल है। ओके, here are some consideration related to evaluating the linearity of the ट्यूब प्लॉट कि जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है वो कभी भी आपकी एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन पे फॉल नहीं करेंगी और जो आपकी ऑर्डर वैल्यूज हैं वो रैंक हैं, आपने रैंकिंग की थी, देन मीन दे आर नॉट इंडिपेंडेंट।
unlikely for the point to be scattered about the line and the variance of the stream is higher than the middle। तो ट्यू ट्यू प्लॉट के अंदर जो वेरिएंस हो रही आपकी एंड पे स्ट्रीम हो रही, मिडल में लो हो रही, जबकि पी पी प्लॉट में मिडल पे हाई हो रही और स्ट्रीम पे लो हो रही। इसको मैं इजी फिट के डेमो के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगा। एंड द linearity ऑफ द पॉइंट इन द मिडल ऑफ द प्लॉट इज more important। And tube plot can also be used to check the homogeneity। so हम tube plot को homogeneity के लिए भी use कर सकते हैं। so you have to check whether a single distribution can represent the both sample or plotting the order values of two data sample against each other। तो अगर आपकी अगर आपके पास दो सैंपल डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करें तो आप उन दोनों को प्लॉट करें एक्स और वाई में, उसके थ्रू आप उन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन की होमोजेनिटी को चेक कर सकते हैं। अगर दोनों एक ही डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही होंगी तो बहुत सैंपल जो है वो सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे इजी फिट का डेमो जो है वो कवर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डेमो। ओके, तो यहाँ पे मैंने इजी फिट का सॉफ्टवेयर ओपन किया है और यहाँ पे जो बी मेरे पास कॉलम है इसके अंदर मेरा इंटर अराइवल टाइम्स का डाटा है और हमने यहाँ पे हाइपोथेसिस डेवलप किया था इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो लेक्चर कि ये हमारा जो डाटा वैल्यूज़ हैं वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि ये क्या डाटा हमारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ट फिट को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं यूजिंग द हॉरिस्टिक लाइक डिफरेंट ग्राफिकल टूल्स। तो इस पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे इस फिट डिस्ट्रीब्यूशन के बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं जो टेबल 1 है इसमें वेरिएबल 2 जो मेरा है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि मेरा इस वैल्यू बी कॉलम के अंदर है, इसको सिलेक्ट कर लूँगा। देन मुझे डोमेन डिफाइन करनी है, मेरी जो डाटा वैल्यूज़ हैं वो कंटिन्यूस इन नेचर है, मैं यहाँ पे कंटिन्यूस सिलेक्ट कर लूँगा और मैं इसको ओटे करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ है वो यहाँ पे बन गया है और उसके साथ एक एक्सपोनेंशियल लाइक जो फिट है ऑन द बेसिस ऑफ सम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर ने मुझे एक डिस्ट्रीब्यूशन बना के दी है जो कि फेज बाय वेबल है। बहरहाल हमने यहाँ पे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम फिलहाल हमने डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट की थी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मेरा ग्राफ जो है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का ग्राफ बन गया, जैसा कि हमने लेक्चर की स्लाइड के अंदर पढ़ा था। हम 8 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सिंपल आप कंट्रोल की प्रेस करें और लेट से मैं यहाँ पे वेबल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करता हूँ। ये यहाँ पे देखिए मेरे पास दो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस की जो कर्व है वो यहाँ पे शो हो रही है। तो वी कैन से कि मेरा डाटा माइट भी पॉसिबल कि वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर वो वेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। अगर फेज बाय वेबल करते हैं तो ये देखें इसके अंदर डाटा वैल्यूज इस तरह से शो हो रही है। बहरहाल हम यहाँ पे सिलेक्शन के लिए एक्सपोनेंशियल, वेबल और गैमा को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ जस्ट टू डिफ्रेंशिएट। ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारी, यहाँ पे आप देखें यहाँ पे जाके थोड़ा सा इस गैमा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मेरी आपको डिफरेंट फंक्शन नज़र आ रहा है, जबकि मोस्ट प्रोबेबली हमारा चांस है कि डाटा जो है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड है एज वेल एज वो वेबल डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है। अगेन हम सब्जेक्टिव मेजर्स जो है वो कर रहे हैं। तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का ग्राफ है। देन सेकंड हमने डिफरेंस प्लॉट पढ़ा था, दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी डिफरेंस प्लॉट। तो यहाँ पे भी आप 8 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस को ऐड कर सकते हैं जो कि आपके इस स्ट्रेट लाइन के साथ डिफरेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ हैं, रैंडम वेरिएबल्स की लाइक डाटा वैल्यूज़ हैं और ये मेरा प्रोबेबिलिटी डिफरेंस जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप सिर्फ एक्सपोनेंशियल का देखना चाह रहे हैं तो ये आपको एक्सपोनेंशियल का शो कर रहा है। तो ये जो बेसिकली आपका एंडरसन डार्लिंग टेस्ट है और आपका KS टेस्ट जो है वो बेसिकली बैकएंड पे हमारा ये प्रोबेबिलिटी डिफरेंस प्लॉट को यूज़ करते हुए हमारी रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, जो कि हम लेटर ऑन इस फ्यूचर लेसन के अंदर कवर करेंगे। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे फर्दर वेबल और गैमा भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको तीनों डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शो हो रहा है। अब यहाँ पे भी आप देखें गैमा के अंदर डिफरेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वेबल एंड एक्सपोनेंशियल। अगर गैमा को हम आउट कर दें तो अब आप देखें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ज़्यादा बेहतर शो कर रही है। सम हो यहाँ पे जाते हुए हमारा जो वेबल है वो ज़्यादा वेरिएशन शो कर रहा है, जबकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की कम है। सो वी कैन से हमारा डाटा जो है वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
ड्रेन गैमा सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट अब हम पी प्लॉट जो है ड्रा करते हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी प्लॉट है। अब इसके अंदर क्या था हमारा इम्पीरियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन, और जो हमारा मॉडल थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने सेलेक्ट की कैंडिडेट, उसके लिए यहाँ पे ये ग्राफ बन रहा है। और सेम यही ग्राफ आपका क्यू प्लॉट है, जिसमें डिफरेंस ये आप इनवर्स फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। तो जितनी डाटा वैल्यूज आपकी इस स्ट्रेट लाइन के करीब और इसके ऊपर होनी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका डाटा जो है वो उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वाइबल है। तो यहाँ पे अगर हम गैमा को अगेन आउट कर दें, लेट्स से वेबल और एक्सपोनेंशियल को आउट करें, तो यहाँ पे देखें आपको वेरिएशन नज़र आ रही है। और जो मैंने पॉइंट एक्सप्लेन किया, यहाँ पे देखें कि ये हमारा बेस्ट फिट इसको नहीं बना रहा, और मिडल में हमारी डाटा की स्ट्रेटनेस को होना ज़रूरी, जो कि यहाँ पे नहीं हो रही। अगर आप यहाँ पे वेबल में देखें तो वेबल में भी यहाँ पे मिडल में लिनियरिटी नहीं बन रही। और अगर हम एक्सपोनेंशियल पे जाते हैं तो एक्सपोनेंशियल में यहाँ पे लिनियरिटी का एस्पेक्ट बन रहा है, जबकि एंड पे यहाँ पे देखिए वेरिएंस ज़्यादा है, जैसा मैंने आपको पॉइंट्स एंड पे एक्सप्लेन किए थे। तो यहाँ से हम जस्ट कर सकते हैं कि ये डाटा की बेस्ट फिट जो मेरी एक्सपोनेंशियल फिट है। अगेन अगर हम प्रोबेबिलिटी प्लॉट पे जाते हैं तो यहाँ पे आप अगर पी प्लॉट ड्रा करते हैं और यहाँ पे आप देखें मिडल के अंदर आपको डिफरेंसेस जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे, जबकि क्यू प्लॉट में आपको एंड पे एक्सट्रीम्स पे डिफरेंस जो है वो ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द क्यू प्लॉट एंड द पी प्लॉट एज वेल। पी प्लॉट में आपको जो डिफरेंस है वो मिडल में आपको मिलेगा, और क्यू प्लॉट में आपको डिफरेंस जो है वो एम्पलीफाई हो जाएगा, और पी प्लॉट में वो मिडल में एम्पलीफाई हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारी क्यू प्लॉट की कंस्ट्रक्शन है, उसके लिए हमें पास इनवर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो रिक्वायर्ड होना चाहिए, और नॉर्मली यूनिफॉर्म एक्सपोनेंशियल वेबल और लोड लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं, और हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है इसको बनाने के लिए। बट अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो अवेलेबल ना हो, अदर देन दैट डिस्ट्रीब्यूशन हो, उस पर्पज़ के लिए फिर आप डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और सम अदर न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन के थ्रू इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन जो है अदर टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसको बिल्ड करते हैं। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट एग्जाम्पल वन। अब हम इट्स अगेन टेबल वन पे जाते हैं, और यहाँ पे अब हम इस वेरिएबल वन के लिए ड्रा करते हैं। ये हमारे पास डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अगेन कंटिन्यूस टाइप ऑफ डाटा है, और इसका प्लॉट जो है Q2 मैंने अभी एक्सेल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया था ग्राफ में। अब हम यहाँ पे बेस्ट फिट जो है अपने वेरिएबल वन के लिए चेक करते हैं, और इसे ओके करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट का ग्राफ जो है वो बन गया है। तो मैं जंप कर रहा हूँ क्यू प्लॉट पे, और यहाँ से मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जो वैल्यूज़ हैं पॉइंट्स की शो हो रही है, जैसा हमने एक्सेल के थ्रू इसको बनाया था। और ये मेरे पास इसका पी प्लॉट है। अगर मैं यहाँ पे रिजल्ट्स में फिट वन जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन थी, जहाँ पे हमने कहा कि ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जस्ट टू चेक कि क्या ये मेरा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैं यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब आप देखें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको ये बेस्ट फिट नहीं आ रही। इट मीन्स कि आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा डाटा जो है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरह से इजी फिट को यूज़ करते हुए डिफरेंट जो आपके हॉरिस्टिक जोग्राफिकल प्लॉट्स हैं वो आप ड्रा कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे मेरे पास कॉलम सी के अंदर मैंने डिस्क्रीट डाटा जो हमने एक्टिविटी वन के अंदर कवर किया था, और हमने ऑब्जर्वेशन बनाई थी कि हमारा डाटा जो है वो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम देखते हैं यूजिंग द इजी फिट के क्या हमारा डाटा किस तरह से नैरेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं यूजिंग द फोरेस्टिड्स। तो मैं यहाँ पे अगेन इस फिट के बटन पे क्लिक करूँगा, और अपने वेरिएबल 3 के लिए अपना एनालिसिस जो है वो चेक करूँगा। और इस पर्पज़ के लिए अब मेरी डाटा की डोमेन जो है वो डिस्क्रीट इन नेचर है, तो मैं डिस्क्रीट सेलेक्ट कर लूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो बन जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी कंपैरिजन हमने ड्रा किया था। तो यहाँ पे हम नेगेटिव बाइनोमियल, ये देखिए ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन और डी यूनिफॉर्म के लिए ये डिफरेंट हमारे पास ग्राफ्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर मैं ज्योमेट्रिक और नेगेटिव बाइनोमियल को देखूँ तो माइट बी द केस मेरा डाटा
ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करें या नैरेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर सकता है, बट पॉइजन की सूरत में ये हमें बेस्ट फिट जो है वो नहीं प्रोवाइड करेगा। सो माइट भी इन दोनों में से हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिलेक्ट हो। हमने यहाँ पे लेट्सिस रेशो की बात की थी और इसकी वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 थी, और अगर लेट्सिस रेशो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो वी कैन अज्यूम दैट कि हमारा डाटा जो है वो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन हमारे पास यहाँ पे इसी तरह से पी प्लॉट जो है वो भी इस डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे बन गया है। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरह से हेuristics को यूज़ करते हुए अपनी डिस्ट्रीब्यूशंस की बेस्ट फिट को सब्जेक्टिव मेजर्स के थ्रू चेक कर सकते हैं। थैंक यू।